श्री नारद जी ने पूछा, सनंदन जी, इस स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति किस से हुई है और प्रलय के समय ये किस में लीन होता है? तो श्री सनंदन जी बोले, नारद जी सुनो, मैं भरद्वाज जी के पूछने पर भृगु जी ने जो शास्त्र बताया है वही कहता हूं। भृगु जी बोले, भरद्वाज, महर्षियों ने जिन पूर्व पुरुष को मानस नाम से जाना और सुना है वे आदि अंत से रहित देव अव्यक्त नाम से विख्यात हैं। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाशी हैं। उन्हीं से उत्पन्न होकर संपूर्ण भूत प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन संभव भगवान नारायण ने अपनी नाभि से तेजों में दिव्य कमल प्रकट किया। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो वेद स्वरूप हैं। उनका दूसरा नाम विधि है। उन्होंने ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर की रचना की है। इस प्रकार इस विराट विश्व के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं। जो अनंत नाम से विख्यात हैं वे संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। अब भरद्वाज जी ने पूछा भृगु जी से कि जीव क्या है और कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूं। रक्त और मांस के संघात अर्थात समूह तथा मेद, स्नायु और अस्थियों के संग्रह रूप इस शरीर के नष्ट होने पर जो जीव कहीं नहीं दिखाई देता। तो भृगु जी ने कहा, साधारणतः 5 भूतों से निर्मित किसी भी शरीर को यहां एकमात्र अंतर आत्मा धारण करता है। वही गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप तथा अन्य गुणों का भी अनुभव करता है। अंतरात्मा संपूर्ण अंगों में व्याप्त है। वही इसमें होने वाले सुख दुख का भी अनुभव करता है। इस शरीर के 5 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं तब वह इस देह को त्याग कर अदृश्य हो जाता है। चेतनता जीव का गुण बतलाया जाता है। वह स्वयं चेष्टा करता है और सबको चेष्टा में लगाता भी है। देह का नाश होने से जीव का नाश नहीं होता। जो लोग देह के नाश से जीव के नाश की बात कहते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका ये कथन मिथ्या है। जीव तो इस देह से दूसरी देह में चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान पुरुष शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रात के पहले और पिछले पहर में योग युक्त तथा विशुद्ध चित्त होकर अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करते हैं। मनुष्य को सब प्रकार के उपायों से लोभ और क्रोध को काबू में करना चाहिए। सब ज्ञानों में यही पवित्र ज्ञान है और यही आत्म संयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्य के श्रेय का विनाश करने को उद्यत रहते हैं। अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिए। क्रोध से सदा लक्ष्मी को बचावें और मात्सर्य से तप की रक्षा करें। मान और अपमान से विद्या को बचावें और प्रमाद से आत्मा की रक्षा करें। जिनके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा त्याग के लिए जिसने अपने सर्वस्व की आहुति तक दे दी है वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, सबसे मैत्री भाव निभाते रहें और संग्रह का त्याग करके बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीतें। ऐसा कार्य करें जिसमें शोक के लिए स्थान ना हो और जो इस लोक और परलोक में भी भयदायक ना हो। सदा तपस्या में लगे रहकर इंद्रियों का दमन तथा मन का निग्रह करते हुए मुनि वृत्ति से रहें। आसक्ति के जितने विषय हैं उन सब में अनासक्त रहें और जो किसी से पराजित नहीं हुआ उस परमेश्वर को जीतने, जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखें। इंद्रियों से जिन जिन वस्तुओं का ग्रहण होता है वे सब व्यक्त हैं।
यही व्यक्त की परिभाषा है। जो अनुमान के द्वारा कुछ कुछ जानी जाए, उस इंद्रियातीत वस्तु को अव्यक्त जानना चाहिए। जब तक ज्ञान की कमी के कारण पूरा विश्वास ना हो जाए, तब तक ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का मनन करते रहना चाहिए और पूर्ण विश्वास हो जाने पर मन को उसमें लगाना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करें और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करें। सत्य ही व्रत, तपस्या तथा पवित्रता है। सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य से ही ये लोक धारण किया जाता है और सत्य से ही मनुष्य सरलोक में जाते हैं। असत्य तमोगुण का स्वरूप है। तमोगुण मनुष्य को नरक में ले जाता है। तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अज्ञान अंधकार से आवृत होने के कारण ज्ञान में प्रकाश को नहीं देख पाते। नरक को तम और दुष्प्रकाश कहते हैं। इस लोक की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से परिपूर्ण है। यहाँ जो सुख है वे भी भविष्य में दुख को ही लाने वाले हैं। जगत को इन सुख दुखों से संयुक्त देखकर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे दुख से छूटने का प्रयत्न करे। प्राणियों को इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाला जो सुख है वह अनित्य है। मोक्ष रूपी फल से बढ़कर कोई सुख नहीं है, अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। धर्म के लिए जो क्षम दम आदि सद्गुणों का संपादन किया जाता है, उसका उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति ही है। सुख रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही सभी कर्मों का आरंभ किया जाता है, किंतु झूठ से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। फिर उस तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म पर नहीं चल पाते। वे क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित होकर ना तो इस लोक में सुख पाते हैं और ना परलोक में ही। नाना प्रकार के रोग, व्याधि और उग्र ताप से पीड़ित होते हैं। वाद, बंधन जनित क्लेश आदि से तथा भूख प्यास और परिश्रम जनित संताप से संतप्त रहते हैं। वर्षा, आंधी, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी के भय से चिंतित होते हैं। शारीरिक दुखों से दुखी तथा बंधु, धन आदि के नाश अथवा वियोग से प्राप्त होने वाले मानसिक शोकों से व्याकुल रहते हैं और जरा तथा मृत्यु जनित कष्ट से या अन्य किसी प्रकार के क्लेशों से पीड़ित रहा करते हैं। स्वर्गलोक में जब तक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोक में सुख और दुख दोनों हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वह परम पद स्वरूप मोक्ष ही है।